बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एमडी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि लम्हा ब लम्हा हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। कल तक जो पार्टीज़ इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 230 की मुखालफत कर रही थी, आज उन्होंने अचानक से हिमायत कर दी है। यानी जो निगरान सेटअप होगा वो एक पावरफुल सेटअप हो सकता है। और दूसरी तरफ आप तोशाखाना केस को भी आप मंतकी अंजाम की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। अब इसी सूरत हाल में जहां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर हों, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ दूसरे पेज पर हों, तो ऐसी सूरत हाल में क्या मुल्क में इंतखाबात होंगे? तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमने जहमत दी है नामवर सहाफ़ी मजहर अब्बास साहब को, जो पाकिस्तान के मोतबर तज्जिया निगारों में शामिल होते हैं। कि क्या आप इलेक्शन होता देख रहे हैं? मेरे ख्याल में उनको जवाब जो इलेक्शन को आगे बढ़ाने का मिल सकता है अगर, और जो शायद किसी हद तक गौर भी किया जा रहा है, वो मरदमशुमारी हो सकती है। क्योंकि मरदमशुमारी अगर एक मर्तबा नोटिफाई हो जाए तो फिर जाहिर है डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन की मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए अगर मरदमशुमारी के सिलसिले में जब ये हुकूमत का और असेंबलियां खत्म होने में गालबन अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, 2-3 हफ्ते बाकी हैं, उससे पहले जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जो है इलेक्शन से बिल्कुल पहले होने जा रहा है। और जाहिर है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से बाकायदा ऐलान अगर करेगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की डिलिमिटेशन वाली बातें आती हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उसको गालबन ये गौर किया जा रहा है कि इलेक्शन को मार्च तक आगे बढ़ा दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो अगले इंतखाबात हैं वो फिर नई मरदमशुमारी से होंगे। अब मार्च में भी ये है कि जाहिर है 10 या 11 मार्च से रमजान आ रहा है, तो या तो बिल्कुल मार्च के बिल्कुल शुरू में या फरवरी एंड में इलेक्शन का प्रपोजल है, क्योंकि आम इंतखाबात के फौरन बाद जो है वो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। तो इसलिए इम्कान इस चीज का है कि अगर मरदमशुमारी के सिलसिले में कोई इत्तेफाक राय होता है तो इलेक्शन को जो है 2-3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, वरना बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन को आगे बढ़ाना। अपना मजहर भाई, जिस तरह आपने कहा कि सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं और सदर का इंतखाब भी होना है, और सीसीआई का इजलास जो है पहले ही कमिटमेंट दे चुका है कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस जिद है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप चलें और आइन में जो चीज़ें मुकर्रर हैं उनके मुताबिक की जाएं। और मरदमशुमारी पर जिस तरह MQM को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या इस नई मरदमशुमारी को एक्सेप्ट किया जाएगा? जी, यही बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सिर्फ एक जमात को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है मरदमशुमारी के बारे में, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी मरदमशुमारी पर ही इत्तेफाक राय नहीं होता, बाकी तो चीजें बहुत आगे की हैं। लेकिन अगर इस मरदमशुमारी पर इत्तेफाक राय नहीं होता और इस मामले को डिफर कर दिया जाता है, तो फिर इलेक्शन को आप नवंबर से आगे ले जाने के लिए कोई बहुत आईनी रास्ता नजर नहीं आएगा। वो कि बहुत से लोग मिसालें देते हैं कि जो पंजाब और KP में हुआ कि अब तक तो वहाँ इंतखाबात नहीं हुए, उसकी मिसाल दी जाती है और उसको मिसाल सामने रख के दिया जाता है। लेकिन अब जो है जाहिर है सितंबर में, मिड सितंबर के बाद नए चीफ जस्टिस होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि जो चीज अभी हुई है कि पंजाब और KP के मामले में वो चीज जो है वो बाकी जनरल इलेक्शंस के मामले में भी हो। तो मुझे अगर मरदमशुमारी पे इत्तेफाक नहीं होता तो मुझे बहुत कम इम्कान इस चीज का लगता है कि नवंबर से आगे जाएगा मामला। सर, अपना मजहर भाई, मसला ये है कि अगर इनको अपने मुद्दत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं उनके अंदर रहते हुए, उन हुदूद और क़ुयूद में रहते हुए
इंतखाबात कराने होते तो आज जिस तरह जो इलेक्शन की जो तरमीम है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम को जिस तरह उनका मुसवदा को बाकायदा मंजूर कर लिया गया नेशनल असेंबली में, और उसमें सेक्शन 230 को भी मंजूर कर लिया गया है, तो इस तरह तो जो निगरान हुकूमत होगी, अगर वो आई 60 महीने या 90 दिन के लिए रही है तो उसको इतने अख्तियारात दे देना, क्या ये एक महदूद मुद्दत के लिए हो सकता है? नहीं, यही सवालात हैं जो जो जिस तरह निगरान हुकूमत के लिए ये कहा जा रहा है कि उसको, और ये रिफॉर्म्स भी जिस तरह की आई हैं उससे खदशात तो यही बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ठोस आपको आईनी तरमीम लानी पड़ेगी इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये मेरा ख्याल है कि ये मौजूदा हुकूमत को भी और जो सियासी जमातें हैं, हुक्मरान जमातें हैं, इत्तेहाद है, उन्हें भी गौर करने की जरूरत है कि जो एक्सक्यूज या जो जवाब वो तलाश किया जा रहा है कि इलेक्शन में आज ताखीर की जाए, वही चीज आज से कुछ साल बाद उनके भी गले पड़ सकती है। और ये वो चीजें होती हैं जो हमारी यहाँ बदकिस्मती से जो हमारे वक्त के हुक्मरान होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि आइंदा वो भी अपोजिशन में होंगे, और आइंदा ये चीज जो उस वक्त की हुकूमत होगी उसके हाथ में होगी। तो अगर आप आज कुछ कोई तरमीम करके, कोई जवाब पैदा करके इलेक्शन में ताखीर कर देंगे तो कल यही चीज आपको बहुत ज्यादा हिट करेगी, बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। तो बेहतर तो तरीका यही है कि आप सीधे सीधे इलेक्शन में जाएं, और इलेक्शन में जो भी पार्टियां या पार्टी जो है वो मुंतखब हो वो हुकूमत बनाए, और फिर जो 5 साल की असेंबली है बाकी तरमीम उनको करते दें, क्योंकि ये बेहतर होगा कि फुल हाउस हो और फुल हाउस में आप आईनी तरमीम करें। और खास तौर पे जब पर्सन या पार्टी स्पेसिफिक आप आईनी तरमीम करते हैं तो उसका आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, जो जल्दबाजी में चीजें नजर आ रही हैं, मुझे इसमें बड़े खदशात हैं कि आगे चल के यही हुक्मरान इत्तेहाद है, ये इनके लिए मुश्किल न पैदा हो जाए। ये आज इंटरिम गवर्नमेंट को ये पावर दे के अगर उनको जो है वो ताकत दे रहे हैं और जवाब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कल दूसरी जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वो भी यही कर सकती है। सर, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि क्या इंटीरियम सेटअप कितना होगा, उनकी मुद्दत कितनी होगी, या ये जो चीज़ें होंगी, इंतखाबात होंगे, कब होंगे, क्या इन सवालों का जो जवाब है या फिर ये फैसला करने का जो अख्तियार है वो इस वक्त जो पार्लियामेंट है उसके पास है, या फिर उसका मरकज और महवर कहीं और है? देखिए नवाज, जो भी होगा ना, ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, क्योंकि जाहिर है कोई ना कोई भी पार्टी होगी, अगर इस तरह की इलेक्शन में ताखीर होती है तो ज्यादा इम्कान इसका है कि एमक्यूएम इसको, पीटीआई इसको चैलेंज कर दे इस चीज को। तो अल्टीमेटली हम फिर वही सियासी मामलात को अदालतों में ले जा रहे हैं, हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिससे अदालत को अभी जो भी वो है, जो खबरें जो है वो ऐवानों में या इस्लामाबाद के ऐवानों में या पिंडी के ऐवानों में घूम रही है, वो तो यही है कि ये इलेक्शन जो है ये नवंबर के बजाय जो है इम्कान इसका है कि फरवरी मार्च तक जाए इलेक्शन। और अगर और ज्यादा चीजें हो गई हैं, खराब नजर आती हैं, तो और आगे ले जा सकते हैं। अगर ये होता है और इलेक्शन आगे जाते हैं तो इस चीज का भी इम्कान है कि फिर शायद नवाज शरीफ भी सितंबर में नहीं बल्कि उसके बाद उसके बाद आए जब उनके सारे मामला तय हो जाए। लेकिन ये जो चीजें घूम रही हैं, ये कता कलामी की माफी चाहते हुए, आपको शायद याद होगा कि 2018 के जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें मामला यही मर्दमशुमारी का आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया था कि आप पुरानी मर्दमशुमारी पर करवा लें, लेकिन अगली जो हुकूमत आएगी वो फौरी तौर पर मर्दमशुमारी कराएगी या फिर प्रॉपर फोरम से में यकीन दहानी कराएगी, और फिर CCI से उनको सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई गई। और पंजाब के इंतखाबात में भी यही चीज़ आई कि सर कुछ सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी पे, कुछ सूबों में नई मर्दमशुमारी पे, तो इस तरह तो ये मामला बैलेंस नहीं होंगे।
तो ये चीज़ें भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो भी सिचुएशन वहीं जा रही है जहां आप फरमा रहे हैं। मैं आपसे वही तो बात कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में मर्दुम हम इलेक्शन की ताखीर के जवाब तलाश कर रहे हों, जिस मुल्क में हम मर्दमशुमारी पे इत्तेफाक राय ना कर रहे हों कि मर्दमशुमारी जाहिर है उसमें हर पार्टी का अपना एक मसला खड़ा हो जाता है, और हर जगह बलूचिस्तान उठा लें आप, केपी उठा लें आप, सिंध उठा लें, किसी चीज पर हमारा इत्तेफाक राय नहीं होता। और ऐसे में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गैर सियासी कुव्वतों को अपना स्पेस देती जा रही है। वो ज्यादा अब जो है वो एक तरीके से ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं, और उनको हमने चाहे माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए कोशिश की तो उनको उस स्पेस से निकाला जाए, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उससे हम दोबारा उनको वो स्पेस दे रहे हैं, और यही बातें सामने आ रही हैं कि चाहे वो इंटरिम सेटअप हो, उनकी सोच ज्यादा हावी आती जा रही है बनिस्बत पॉलिटिकल सोच के। तो ये मेरा ख्याल है ये सोचना होगा, बाकी इलेक्शंस अभी हो या ताकीर से हो, जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी हमने अक्सर देखा है कि वो वक्त पे नहीं होते, हालांकि बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एक बॉडी जब खत्म होती है उसके फौरन बाद जो है आप 90 रोज में दूसरे आपको इलेक्शन कराने लाजमी होते हैं। इसी तरीके से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो या एनएफसी हो, ये भी आइन में बहुत वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि कब होने चाहिए। हर 3 महीने बाद सीसीआई की मीटिंग होनी चाहिए, नहीं होती। एनएफसी कब आना चाहिए, नहीं आता एनएफसी। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचने की जरूरत है कि आपने कोई भी न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर लेकर आना है, जो भी लाना है, एक तो कंसेंसस से लेकर आए, किसी को आइसोलेट करने की आप कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आप इसमें कामयाब हो जाए, लेकिन कल वही चीज आपके साथ भी हुई थी और कल वही चीज आपके साथ भी हो सकती है। कहीं ना कहीं हमें हमारी सियासी जमातों को इत्तेफाक राय पैदा करना पड़ेगा, वरना हम आम सियासी जमातें जो हैं और पार्लियामेंट जो है वो अपना स्पेस खो बैठेगी, जो कि अब नजर आ रहा है मुझे कि ऐसा ऐसा वो अपना स्पेस खो रहे हैं। मजहर साहब, आप आइंदा के मतलब जब भी आम इंतखाबात हों, इस वक्त तो इंतखाबात की तारीख भी एक लतीफ़ा बन गई है कि जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म एक लतीफ़ा बना हुआ है, तो इसी तरह इंतखाबात भी एक लतीफ़ा बने हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान की गिरफ्तारी कब होगी ये भी एक लतीफ़ा बना हुआ है। तो आइंदा आम इंतखाबात में आप इमरान खान को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये सारी जो एक्सरसाइज हो रही है, ये सारी जो वो हो रही है, वो तो एक तो इमरान खान को जो है वो जाहिर है आउट करने के लिए नजर आ रही है बाजी नजर में, और दूसरा पीटीआई को कट टू साइज कर देने में। ये नहीं कहूंगा कि पीटीआई को कंप्लीटली वाइप आउट करने में, क्योंकि वाइप आउट कंप्लीटली आप वाइप आउट करेंगे तो उसका भी मैसेज जाहिर है बाहर अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन कट टू साइज डेफिनेटली करने की कोशिश की जा रही है कि उनके पास ऐसी सूरत हाल हो कि जहां वो पार्टी पर बैन भी ना हो और वो बैन वाली सूरत हाल से भी गुजर रहे हो। एक ऐसा माहौल बनाने की लग रहा है, ऐसा माहौल बनता लग रहा है जैसे आपने देखा अभी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के केस में हुआ कि पीटीआई गायब हो गई। इसी तरह मुझे आम इंतखाबात में लग रहा है कि उनको कैंडिडेट बनाने में, कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाने में, पूरी कैंपेन में, ये सारी चीजों में उन्हें इतनी डिफिकल्टी होगी कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो आए और पीटीआई के टिकट पे, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और इलेक्शन सिंबल भी बैठ रहता है, बल्ला रहता है, और पीटीआई अपने कैंडिडेट्स किसी न किसी हवाले से, चाहे वो आजाद तरीके से या अदरवाइज, खड़े करने में कामयाब हो जाती है, तो पीटीआई बहरहाल क्योंकि पीटीआई का वोटर जो है वो रिएक्शन में बाहर निकलेगा और उससे पीटीआई को फायदा हो सकता है, उनके पीटीआई को मुख्तलिफ जगहों पे सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त आज की सूरत हाल में नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है अगले इलेक्शन में मुझे नजर नहीं आ रहे,
इस सूरत हाल में जो सूरत हाल पैदा की जा रही है। लेकिन पीटीआई भी कंप्लीटली आउट होगी, इसके बारे में अभी मेरा ख्याल है हमें और करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी रखनी है तो एक ऐसी पार्टी को आप कंप्लीटली आउट नहीं कर सकते जिस पार्टी के बारे में बहुत से सर्वेस कहते हैं कि वो उस वक्त भी नंबर 1 पार्टी है और लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है। तो एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शन प्रोसेस से इस तरह बाहर कर नहीं सकते। मजहर भाई, जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ पीटीआई को कट टू साइज करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ मामला पीटीआई का नहीं है। पीएमएलएन को पंजाब में इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान बना के उसकी साइज को लिमिटेड करने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का मामला है। सिंध में जीडीए, एमक्यूएम, पीएमएलएन और ये सब मिलकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध की जमात बनाने पे मतलब आ गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो सिर्फ एक हंग पार्लियामेंट ही वजूद में आएगी और हंग पार्लियामेंट ही इस्टेब्लिशमेंट के बेहतर मुफाद में है। तो जिस तरह आपने कहा कि स्पेस तो हम खुद दे रहे हैं, हम स्पेस नहीं दे रहे, हम अपने गले में अब फंदा डाल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। संघ पार्लियामेंट का जो फायदा होता है वो सिर्फ उनको होता है जिनके बारे में अभी मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी अपना स्पेस दूसरों को दिए जा रही है। तो जब हंग पार्लियामेंट होगी तो उसमें बार्गेनिंग होगी, उसमें बार्गेनिंग होके चीजों को जो है गवर्नमेंट किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेट इन सब चीजों का कंक्लूजन क्या होगा? इन सब कंक्लूजन ये होगा कि गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम जो है वो आपके यहाँ चलता रहेगा और एक गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम जो है वो सियासी जमातों के लिए जो है उनके बारे में जो आम तौर पे लोगों की राय बनती जा रही है कि वही बनेगी। कोई स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सेटअप नहीं बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को फिर तनकीद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी अनस्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फैसले करने की पोजीशन में नहीं होगी। एक पॉपुलर पार्टी ही जो है वो अनपॉपुलर फैसले भी कर सकती है और पॉपुलर फैसले भी कर सकती है। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो माशी अदम इस्तेकाम है। और अगर माशी इस्तेकाम नहीं आता तो आपकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए अगर जिस लेवल पर भी ये सोचा जा रहा है, मेरा ख्याल है इसको देखने की जरूरत है कि आप किसी भी तरीके से एक गैर मुस्तहकम सियासी निज़ाम में रहते हुए एक मजबूत माशी और एक मुस्तहकम माशी निज़ाम नहीं कायम कर सकते। अच्छा मजहर भाई, मुझे सवाल तो नवाज शरीफ के बारे में भी करना है कि पर उससे मैं जोड़ देता हूँ इस चीज़ को कि आपको शायद अंदाज़ा होगा कि मतलब ताकतवर हलकों की तरफ से इंतखाबात से पहले नताइज का ऐलान कर दिया गया है, यानी नताइज मुरतब कर लिए गए हैं। उसके हिसाब से पीएमएलएन 80 नशस्तें लेगी, पीटीआई 74, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 60, आईपीपी 10, एमक्यूएम 10, बीएपी 6, पीटीआईपी 2, जेयूआईफे 9, बीएनपी 7 और आज़ाद 7 और अपना पीएमएलएनक्यू 4, जमात इस्लामी 2। तो ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं। लेकिन खैर जो मेरा बेसिक सवाल है वो ये है कि क्या आपको नज़र महसूस नहीं होता कि जो मौजूदा हुकूमत 1.5 साल अपनी मुद्दत गुजार के आई है, उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मतलब कोई उनके लिए कोई आसानी पैदा करने की या कोई राहदारी देने की या उनको वापस लाने के लिए कोई मुनज़्ज़म इक़दाम करने की कोशिश नहीं की है? देखिए, ये मुझे नताइज का तो नहीं पता कि नताइज वगैरह सारे वो कर दिए गए, लेकिन ये कि नवाज शरीफ साहब की जो मुश्किल है वो जाहिर है, एक तो बहुत सीधी सी है कि उन्हें मौजूदा सुप्रीम कोर्ट या मौजूदा चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है। तो वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि वो उनके रहते हुए पाकिस्तान वापस आए। और इस चीज का इम्कान है कि वो अगर सितंबर के बाद मिड सितंबर के बाद वो आने का सोचें, अगर इलेक्शन नवंबर में ही हो रहे हैं।
अगर इलेक्शन आगे जा रहे हैं और ये सिस्टम ठीक रहा है तो फिर मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, और वो जब तक उनके मामलात मुकम्मल तौर पे और सिर्फ मामलात अदालती सतह पर ही नहीं, सियासी सतह पर भी एक चीज जो अंडर वो डिस्कशन रही है वो ये भी रही है कि जी नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनको जिस अंदाज में निकाला गया था उसी अंदाज में वापस लाया जाए, और फिर वो साल 1.5 साल बाद जो है वो पॉलिटिक्स से भी रिटायर हों और पार्टी जो है वो अपने भाई को हैंड ओवर करें। इस तरह की चीजें जैसे बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने की थी, जब गवर्नमेंट बनाई थी डॉक्टर मालिक की, तो 2.5 साल का अरसा जो है डॉक्टर मालिक के लिए रखा था उन्होंने, और 2.5 साल का अरसा मुस्लिम लीग नून सनाउल्लाह ज़हरी साहब के लिए। लेकिन ये चीजें वो हैं जो बातें हुई हैं, लेकिन कोई एक ठोस फैसला नहीं हुआ, और जाहिर है पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि वो बियॉन्ड सिंध की पार्टी जो है नजर आए, क्योंकि वो जो 2013 के बाद से हमने सूरत हाल देखी है उसमें पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है काफी। नुकसान इस वजह से कि वो नहीं चाहते कि अब उस टैग के साथ जो है वो रहें कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है और वो भी रूरल सिंध तक महदूद हो गई है। इसीलिए उन्होंने जो है जिस तरह हमने कराची के लोकल बॉडी इलेक्शन में देखा वो हुआ, और अब वो उनकी कोशिश ये है कि वो कराची और हैदराबाद से भी सीटें जीते, मीरपुर से भी सीटें जीते, और खासतौर पे कराची में जो है वो उनकी पूरी कोशिश ये है कि कराची में, जबकि एमक्यूएम इस वक्त एमक्यूएम की सूरत हाल बहुत खराब है, पीटीआई जो है वो मुश्किल में है, तो ऐसे में उनकी सारी कोशिश ये है कि कम से कम कराची से 5 या 6 सीटें वो निकालने की कोशिश करें। और जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद है, जीडीए एज एन अलायंस, तो हमें लगता है कि एक अलायंस है, लेकिन जीडीओ की परफॉर्मेंस इलेक्शन के हवाले से कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, और जाहिर है वो अगर एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, क्योंकि आज एमक्यूएम उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में माजी में होती थी, और इसी तरीके से पीटीआई को तो जाहिर है गैर सियासी कुव्वतों की ही वो हासिल नहीं है, तो उनके साथ जीडीए कैसे जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ कोई भी इत्तेहाद बने वो पीपल्स पार्टी को कोई बहुत डैमेज कर सकता है। वो खुद डैमेज हो सकते हैं जो है शहर में, लेकिन ये पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो भी इत्तेहाद बनता है वो वाली पोजीशन मुझे नहीं लगती जो हमने 92 में देखी थी जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था और मुजफ्फर हुसैन शाह वजीर आला बने थे, पहले जाम सादिक बने थे, मुजफ्फर शाह, फिर बाद में अरबाब रहीम, ये सब बनते रहे हैं अक्सरियत ना होने के बावजूद भी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो एंटाई पीपल्स पार्टी कुव्वतें होती थी उनके लिए एक आसानी ये होती थी कि शहरी इलाके टोटली एमक्यूएम के हाथ में होते, तो उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आती, उन्हें बहुत कम लोगों को तोड़ने की जरूरत पेश आती थी। लेकिन आज की सूरत हाल ऐसी नहीं है। आज की सूरत हाल उन कुव्वतों के लिए आसान नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी को इस तरीके से सिंध में एक्सरसाइज किया जाए, वो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है पीपल्स पार्टी शायद सिंध में बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन के उभरने के इम्कानात लगी रहे हैं, लेकिन माजी के मुकाबले में ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है मुझे, तमाम तर उन पर इख्तलाफ के बावजूद कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रूरल सिंध में काम नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से रूरल सिंध में किसी ने उनको चैलेंज भी नहीं किया और उस तरह जाके पॉलिटिकल वर्किंग भी नहीं की किसी ने। तो इसलिए इस तरह के मादी की तरह के इत्तेहाद बनाकर उसके नताइज जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम पंजाब में है और पंजाब में शदीद प्रॉब्लम है उन्हें। पीपल्स पार्टी पंजाब में तकरीबन खत्म होकर रह गई और अब लेकिन उसके मुकाबले में जो कहा जा रहा है कि केपी में शायद पीपल्स पार्टी इम्प्रूव करे, केपी में बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। पंजाब में इस तरह के ट्रेंड्स हमें नजर नहीं आ रहे। सदर्न पंजाब में कुछ जगहों पे कुछ पॉकेट्स में जरूर नजर आती है। पीपल्स पार्टी चाहेगी, जरदारी साहब चाहेंगे कि उनके और उनके इत्तेहाद के पास कम से कम
जो है वो 80 के करीब सीटें हों, 80 से 75, 80 के करीब सीटें हों, तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन बन सकती है। अदरवाइज कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी का एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आना, वो मुझे बहुत कम नजर आता है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, मैं नहीं समझता कि मज़हर अब्बास साहब ने जो बातें की हैं या मज़हर अब्बास साहब ने जो मामलात हम आप सबके सामने रखे हैं उन पर मैं कोई तबसरा करूं या कोई अपनी राय दूं या मैं इन चीज़ों को आपके सामने रखूं। बहरहाल बात सिर्फ वही है जो मज़हर साहब ने कही कि आम इंतखाबात होते हुए किसी को नज़र नहीं आ रहे और नवाज शरीफ भी फौरी तौर पर आते हुए किसी को नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता इमरान खान के खिलाफ जिस तरह ज़मीन तंग कर ली गई है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।